देखिए, मेरे विचार से भक्ति का अर्थ यह नहीं है कि जिसकी हम भक्ति कर रहे हैं, उसकी मूर्ति स्थापित करके उसके आगे धूप बत्ती या दीपक जलाएँ और उसका नाम का जप करते रहें। बल्कि भक्ति का अर्थ है जिसकी हम भक्ति कर रहे हैं, उसके प्रति वफ़ादार हों, उसके विचारों के प्रति वफ़ादार हों, उसकी सुरक्षा चाहें। भक्ति प्राणी की भी हो सकती है और प्राणियों में भी मानव की भी हो सकती है, पशु-पक्षियों की भी हो सकती है। जैसे प्राणी की भक्ति का अर्थ है कि उसके प्रति वफ़ादार हों, जिसकी प्राणी की हम भक्ति कर रहे हैं। और जैसे कि मान लीजिए राम कृष्ण का भक्त होने का अर्थ है राम के कृष्ण के विचारों के हम समर्थक हों और उनके विचारों के अनुसार चलना चाहें, उनको पसंद करते हों। तभी हम राम या कृष्ण के भक्त कहलाएँगे। उनकी मूर्ति बना कर के उनके प्रति उनके सामने बैठकर जप करने का अर्थ भक्ति नहीं है। मैं मूर्ति का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मूर्तियाँ होनी चाहिए ताकि हमें स्मरण रहे, हमारे महापुरुषों का स्मरण रहे। ऐसे ही किसी भी पशु-पक्षी की भी भक्ति हो सकती है। पशु में गोभक्त कहलाते हैं। गोभक्त होने का अर्थ भी यह नहीं है कि हम गौ के सामने धूप बत्ती जलाएँ और उसका नाम लेते रहें, उसका जप करते रहें, बल्कि गौ की सुरक्षा करना, उसको उसके स्वास्थ्य पर ध्यान देना, उसको हानि से बचाना, कष्ट से बचाना, उसको हत्या ना हो ऐसा प्रयास करते रहना गोभक्ति कहलाएगा। और पूरी प्रकृति के प्रति वफ़ादार होना, उसकी संरक्षा सुरक्षा करना ईश्वर भक्ति कहलाता है। ईश्वर ये नहीं कह रहा कि मेरी मूर्ति स्थापित करके मेरे आगे धूप जलाओ, दीपक जलाओ, मेरा नाम लो। या बल्कि प्रकृति माता की रक्षा करना, उसको प्रदूषण से बचाना, वन, पर्वत, पेड़-पौधे सभी की सुरक्षा व्यवस्था करना, उसको नाजायज़ हानि ना पहुँचे, किसी निर्दोष प्राणी की हत्या ना हो, ये सब ईश्वर की प्रकृति है, उसकी सुरक्षा, संरक्षा, उसके नियमों के अनुसार चलना, ये ईश्वर भक्ति है। देशभक्ति भी इसी में आती है, देश के प्रति हम वफ़ादार हों, उसकी सुरक्षा के प्रति वफ़ादार हों, प्रयासरत हों, यही देशभक्ति है। ये देशभक्ति नहीं है कि उसकी मूर्ति स्थापित करके हम जप करने बैठ जाएँ, भारत माता, भारत माता, भारत माता, या उसकी आरती उतारें, ये देशभक्ति नहीं है। देश की सुरक्षा व्यवस्था में लगे रहना देशभक्ति है, उसके प्रति वफ़ादार रहना देशभक्ति है।